ठीक है। तो एसी कंटेनिंग ओनली इंडक्टर यानी प्योर इंडक्टिंग इंडक्टिव सर्किट ओनली, एक इंडक्टर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पर अपन अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा रखा है, यहाँ पर सोर्स में अपन ने, जिसकी वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर लो, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है। इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इसमें करंट जाएगा, करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर। करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर के केस में क्या होता है कि, इंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक है, तो सोर्स अपने पास है, ई इजिकल टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपने लगाया, ई इजिकल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। उससे क्या होगा, इस इंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर जो होता है उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज ये कर लेते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के। जो करंट जा रहा है इसके अंदर आई, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ये। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एल आ जाएगा, तो फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, एल आई आ जाएगा। ठीक है। तो एल क्या है, ये अपना इंडक्टेंस है। ठीक है। जो इंडक्टर लगा रखा है अपन ने उसका इंडक्टेंस है एल आई, एल। ठीक है। अब हम जानते हैं फेराडोइज लॉ से जो ई होता है, जिसको कि अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बैक ईएमएफ ले रहे हैं, बैक ईएमएफ। ठीक है। बैक ईएमएफ बोलेंगे अपन, ये बैक ईएमएफ है। तो ये क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस ये डी बाई डी टी आ जाएगा। फाई की वैल्यू यहाँ से रख दो आप, तो एल आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एल को बाहर ले लो, डी आई बाय डी टी। तो जैसे ही इस इंडक्टर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं भाई, ये जो ईएमएफ है इसकी वजह से तो करंट देखो आप इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, बैक ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, इस तरीके से। जो बैक ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट द नेट ईएमएफ। ठीक है। नेट ईएमएफ इन अ, इन अ सर्किट। ये जो सर्किट है अपने पास, इस सर्किट में जो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस वो कितना हो जाएगा, एक तो ये जो हमारा लगा हुआ है अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये ई, और ई माइनस ये जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उसमें करंट गया है इंडक्टर में, उसकी वजह से जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है। तो ई की वैल्यू आप कर देंगे, ई इज इक्वल टू तो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस जो बैक ईएमएफ हो कितना हो गया, एल एंड डी आई बाय डी टी। ठीक है। अब क्या होगा, यहां से आगे क्या करेंगे आप, क्योंकि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर लगा हुआ है इसमें। सो बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है, हम क्या करेंगे, बिकॉज बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन सर्किट। ओके। बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेट ईएमएफ है, द नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू जीरो। जो नेट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ आप जीरो कर दो, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। माइनस ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। सो इट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन राइट इट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एल साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एल साइन ओमेगा टी। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं आगे और फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या इक्वेशन आती है। सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय, देखो आप क्या इक्वेशन आ रही है अपने पास। ठीक है। ई नॉट डिवाइड बाय क्या, एल है। ठीक है। सो ई नॉट डिवाइड बाय एल एंड हियर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि भाई इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आई हो जाएगा आपका। ठीक है। ये ई जीरो डिवाइड बाय एल हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। साइन ओमेगा टी एंड डी टी। ठीक है। साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इंटीग्रेशन करोगे तो बड़ा सिंपल है कि भाई कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो वो आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो ई नॉट डिवाइड बाय एल यहाँ पर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टी का जो मल्टीपल है क्या है, वो ओमेगा ओमेगा डिवाइड है, कर देंगे। तो ओमेगा का क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा, और इसको कर देंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह हमने कॉस ओमेगा टी की जगह क्या कर दिया, साइन 5/2 माइनस माइनस ओमेगा टी कर दिया। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले लो, तो हाँ ये आ सर। जाएगा ई जीरो डिवाइड बाय एल ओमेगा, और इक्वेशन आ जाएगी आपके यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ठीक है, सो विल गेट दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। फाइनली अपन इक्वेशन लिखते हैं कि भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। दिस इक्वेशन यू विल गेट, सो गिव दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कंपेयर करो तो पीक वैल्यू जो आएगी करंट की, पीक ई वैल्यू नॉट ऑफ अपॉन एल डब्ल्यू। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी लिख लेते हैं इसको। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है आपको, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करके उससे क्या पता लगेगा आपको, देखो क्या पता लग रहा है इसमें। देखो इसका फेज देखो कितना ओमेगा टी है, जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका फेज कितना ओमेगा टी है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका फेज कितना ओमेगा टी माइनस पाई/2, ओमेगा टी माइनस पाई/2। ठीक है, माइनस पाई/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट अल्टरनेटिंग करंट इज लेग्स बिहाइंड, लेग्स बिहाइंड बाय अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रॉम एंगल, के लो या फेस कर लो, फ्रॉम फेस पाई/2। ठीक है, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है लेग्स बिहाइंड, आपका अल्टरनेटिंग करंट पीछे है, किससे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। कितना पीछे है, पाई/2 पीछे है। ठीक है, या फिर इसी में आप ये लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट, और दोनों एस्पेक्ट आपको समझने हैं, और दोनों को समझ के ही करो आप, तो किसी एक को रटो मत। ठीक है ना, यहाँ ये क्योंकि ये माइनस पाई/2 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो क्या है, पाई/2 से आगे है, या अपन ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पाई/2 से पीछे है। समझ में आ रही है बात। वी कैन ऑल्सो राइट हाँ दैट सर। अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज लीड बाय फेस पाई/2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो पाई/2 से आगे है, पाई/2 फेस से या फेस एंगल से आगे है, किससे, करंट से। या हम ये कह सकते हैं करंट जो है वो पाई/2 से पीछे है। ठीक है, इन केस आपके पास क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, खाली इंडक्टर वहां पे लगा हुआ है। आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक तो। अब हम देखते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो कि पैटर्न सेम है वही हमने पीछे भी किया था सॉल्व। अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इसका। अब ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो ग्राफ में वही एक्सिस बना लो दोनों आप। ये लिया आपने, एक ये ले लो। ठीक है, सो ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक आई एंड ई, यहाँ पर ले लेते हैं अपन आई एंड ई वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप ले लो थीटा, या फिर क्या ले लो, ओमेगा टी ले लो। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है अपने पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ठीक है, और आई कैन राइट आई नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा, इसको कर लेते हैं अपन थीटा, सो थीटा माइनस पाई/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। एंड आई नॉट विल बी हाउ मच, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। आई थिंक इसको हमने दी थी थर्ड इक्वेशन ना।
ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये थर्ड इक्वेशन है। तो वापस से आपको क्लियर लिखे, आप वो तो खैर अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे तब काम आएगा। अभी यहाँ देखो आप, इसमें भी वही जो पैटर्न था हमारा, यहाँ पर अपन ले लेंगे थीटा, ठीक है। थीटा के बाद इधर ले लेते हैं ई की वैल्यू, और ये कर लेते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। थीटा कितना कितना लोगे, थीटा पूरी एक साइकिल में कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई का आधा कर लो, ये पाई हो जाएगा, इसका हाफ कर लो, ये पाई/2 हो जाएगा, इसका हाफ कर लो, ये बनेगा आपके पास 3 पाई/2, और यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास हो गया 0। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको रखनी है 0, 0 के बाद रखनी है पाई/2, पाई/2 के बाद पुट करनी है पाई, पाई के बाद पुट करनी है 3 पाई/2, और 3 पाई/2 के बाद पुट करनी है 2 पाई। ठीक है, तो 1/1 वैल्यू पुट करते जाओ। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ई के लिए रखो, तो ई के लिए 0 रखो, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड में पाई/2 रखोगे तो प्लस ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर पाई रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये 3 पाई/2 रखोगे तो माइनस ई नॉट आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज मिल गए, इन वैल्यूज को मार्क कर लो सबसे पहले। अच्छा, इसमें ये भी मार्क कर लो कि ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्लस साइड और माइनस साइड, ठीक है। और ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्लस साइड एंड माइनस साइड, इस तरह से आप मार्क कर लो। हाँ ठीक सर। है, आप रखो 0 रखो सबसे पहले, तो 0 हो गया, फिर प्लस ई नॉट कर दो तो ये प्लस ई नॉट ये आ गया, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर माइनस में ई नॉट कर दो, ये माइनस ई नॉट कर दो, और ये प्लस कर दो वापस। ठीक है, यानी 0 कर दो। अब इनको कनेक्ट कर लो, तो ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, किसके लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए आपका ग्राफ बन गया, ये ई का ग्राफ। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में, है ना। अभी अब पुट करते हैं अपन आई के लिए। आई के लिए सबसे पहले 0 रखो यहाँ पे, तो 0 रखो तो 0 माइनस पाई/2 हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बार आ जाएगा, और साइन पाई/2 क्या होता है, -1 होता है। तो जो फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, -I0। क्लियर है, ठीक है। फिर आप रखोगे थीटा इज इक्वल टू पाई/2, तो पाई/2 माइनस पाई/2 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। फिर आप पाई रखोगे, पाई माइनस पाई/2 प्लस का पाई/2 आ जाएगा, यानी प्लस का I0 आ जाएगा। ठीक है, आ गया पैटर्न, आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट रख दो आप 3 पाई/2, 3 पाई/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा वापस से, वापस 0 आ है जाएगा। ना। और 0 के बाद यानी -0 प्लस, फिर +0 वापस क्या आएगा, या फिर माइनस आ माइनस जाएगा, आएगा। माइनस आया, पैटर्न ने पता लग जाएगा आपको इजीली। ठीक है, तो ये एंगल वाली फॉर्म में रखने से थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी बात तो दोनों ही इजी है, पर थोड़ी एंगल से, थीटा से अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अपना माइंडसेट ऐसा है, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा उससे। ठीक है, लग भी रहा होगा आपको, वो कैंसिल वेंसिल करने की दिक्कत नहीं है हाँ यहाँ सर। पे अब, है ना। हाँ अच्छा, वही अब मेन है दिक्कत ना, तो वही थी, बस थोड़ा सा हाँ, तो टाइम अब लगता। वो टाइम सेव हो गया आपका, है ना। अब देखो, सबसे पहले आ रहा है -I0, तो -I0 तो ये आ गया। फिर पाई/2 पे आ रहा है 0, तो ये 0 आ गया। फिर पाई पे कितना है, देखें, पाई पे प्लस का I0, तो पाई पे ही आ गया प्लस का I0। ठीक है, फिर 3 पाई/2 पे 0 है, तो ये 0 कर दो, और लास्ट में यहाँ पर ये आ गया, आप इस जगह। ठीक है, अब कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे तो ये आपका ग्राफ, ठीक है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बन के आएगा। बन गया, आया समझ में, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है, नो अभी सर। अपन, हाँ, अब इसका अपन बनाते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो, फेजर डायग्राम देखो आप। सर अपन ओमेगा एल को एक्सेल भी बोल सकते हैं ना? वो अभी जस्ट ले रहा हूँ मैं टॉपिक, अभी आगे अभी ले रहे हैं, वो भी समझाएंगे आपको। देखो आप, ठीक है, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये ओ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई आपके पास, और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वैल्यू ऑफ ई, जो ई है, ई की इक्वेशन क्या आ रही है अपने पास, E0 साइन ओमेगा टी आ रही है, या E0 साइन थीटा आ रही है। अगेन I0 जो है, पीक वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की, वो कम है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। ठीक है, तो इसका जो फेजर बनेगा, फेजर बनेगा किसका, ईएमएफ के लिए, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो आप, ये बनाया जैसे आपने, ये फेजर बनाया इस तरह से। ठीक है, और इसको आप कर दोगे E0, ये E0 कर दिया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कंपोनेंट मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, E इज इक्वल टू, बोलो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ई नॉट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी हो जाएगा। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें किसको बनाना है, करंट को बनाना है, और करंट इससे क्या है, पाई/2 पीछे चल रहा है, करंट इससे पाई/2 पीछे चल रहा है, तो इसको, करंट को इससे
π/2 पीछे करना है अपन को, ये करा पीछे। ठीक है, अब ये करंट जो है इसको आई नॉट लिखूंगा मैं, ये आई नॉट कर दिया। ठीक है, अब इसका जब ये कंपोनेंट आएगा ना यहाँ पे, इसका जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस पे, वो क्या आना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आएगा कंपोनेंट। ठीक है, और वो कब आएगा, जब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा टी माइनस π/2। आ रही है बात समझ में, तभी तो इसका ये साइन में कंपोनेंट आएगा ना। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक ये तो बन गया इसका फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम बन सर गया इस आपने ये केस का। 90 डिग्री का एंगल खींचा है ना, कौन सा ओ वाला, ई नॉट से उससे एल कोई बनाया ना जैसे आपने। जैसे मैंने सिखाया है इसको स्टेप को फॉलो हाँ करना है मतलब 90 आपको। डिग्री पीछे करा। बिल्कुल वीडियो देख लेना अच्छे से। अब सारा कंफ्यूजन हाँ रखना ही सर। नहीं है आपको, इसको इससे π/2 पीछे करना है। पीछे लेके आओ, पीछे हाँ उल्टा सर। लेके आओ। ठीक है, पीछे लाके जहां हाँ भी हाँ। इसको बनाया है, इसका जो कंपोनेंट है वहां पर ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आना चाहिए था। वो कब आएगा, जब ये एंगल कितने का है, ओमेगा टी माइनस π/2 का। पहली बात, सारा कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, हाँ सारा सर। कंफ्यूजन खत्म, सोचना ही नहीं इधर उधर। अब देखो, अब इसको जो समझने के हैं दो तरीके हैं। ठीक है, जैसे फेस डिफरेंस अगर मैं निकालूं, फेस डिफरेंस निकालें। अब फेस डिफरेंस हमेशा आप, मेरा सजेशन है फेस डिफरेंस आप निकालना किससे रेस्पेक्ट में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से रेस्पेक्ट में हमेशा। ठीक है, बाकी समझो हर तरफ से, पर मेरा सजेशन है हमेशा जो फेस डिफरेंस निकालो किससे रेस्पेक्ट में निकालना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेस कितना है, यहाँ पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी है ना। ठीक है, तो हाँ सर, इसका तो वो इसका ओमेगा टी माइनस इसका π/2 हो हाँ जाएगा। ओमेगा टी और माइनस, माइनस अब इसका रखो आप, इसका कितना ओमेगा टी, और ये प्लस π/2 हो जाएगा। ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया और प्लस का π/2 आ गया। अब ये प्लस का π/2 क्या बता रहा है, प्लस का पाई, फेज डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में निकाला था आपने, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के। तो प्लस का π/2 आपको ये बता रहा है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो करंट से कितना आगे है, कितना आगे, π/2 आ गए, π/2 फेज से आ गए, और हाँ फेज सर। डिफरेंस प्लस सर ये π/2 है। माइनस किया है ना अपन ने, हाँ ओमेगा टी माइनस माइनस क्या है, π/2, तो हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छा इस पे ब्रैकेट लगा। स्टिक रहना, इधर उधर की कोई भी बुक्स हो और इससे डेविएट हो रहा हो तो डेविएट मत होना। ठीक है, आपको क्या करना है, जो हाँ सर। अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसी से ही देखना है फेज डिफरेंस। ठीक है, अब आया फेजर डायग्राम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है मामला एकदम। नो ठीक सर। है, चलो सर अब जब इस, वो करंट वाला जब कहते हैं ना कैपेसिटर है, क्या क्या कहते हैं वो उसे, आने दो तो उसको उसके जब, अंदर फिर माइनस π/2 आने होगा, आने दो है आप, ना, आने इस हिसाब आने से। दो, आने दो, देखेंगे अपन, आने दो उसको भी, इसके बाद आएगा। ठीक है, अभी यहाँ समझो, यहाँ क्लियर है मामला, ये आ रहा है समझ में। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, इसका जो लास्ट है इसमें जो ये सर्किट अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास जो पीक वैल्यू आई है आई नॉट की, यहाँ पर डेट आई नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। ठीक है, अगर इसको आप ओमिक जो रिलेशन होता है अपना, ओमिक रिलेशन यानी जो ओम का लो पढ़ा होगा आपने, ओम के लो में क्या होता है, ओम के लो में आप v इज इक्वल टू आई आर रखते हो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, v हाँ डिवाइड सर। बाय आर होता है। ठीक है, आर यानी होता ये है। जो ईएमएफ है, ईएमएफ के नीचे की जो वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करके आप ये आपको मिलेगा इंडक्टिव जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जो जैसे रेजिस्टेंस जब लगा होता है सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस का जो काम होता है वही काम यहाँ पर जब इंडक्टर लगा हुआ है तो वो किसका है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस का है। और इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है एक्सएल, एक्सएल को आपने कंपेयर करा तो एक्सएल का क्या आ जाएगा आपका पास फॉर्मूला, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव सर्किट जो है उसमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है। आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा हाँ जो है, सर। ओमेगा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2πf से, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। सो आई कैन राइट एक्सएल इज इक्वल टू एल एंड इनटू हो जाएगा 2πf। आ रहा है यहाँ तक समझ में। तो अगर एसी सर्किट है, फॉर एसी सर्किट, तो एसी सर्किट के लिए क्या होता है, फॉर एसी सर्किट, एसी सर्किट के लिए एक्सएल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एफ के। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एफ के। ठीक है, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। पर अगर डीसी सर्किट है, फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के केस में क्या होता है, डीसी सर्किट के केस में एफ जो होता है वो जीरो होता है। एफ जीरो होने की वजह से जो एक्सएल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। सो फॉर एसी हाँ सर्किट सर। एक्सएल एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, क्योंकि वो तो वेरी नहीं कर रहा, सीधी लाइन होती है डीसी के अंदर तो, ठीक है ना। तो डीसी में एफ क्या होता है, जीरो होता है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एसी सर्किट के अंदर एक्सएल जो है वो प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ, यानी जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ अगर अपन ग्राफ बनाए, तो ये एक्सएल हो जाएगा यहाँ पर आपका, या फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। आप देख रहे हैं क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑल अबाउट द प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें कि ओनली इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसके केस में सबसे पहले तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आएगी, जो हमें ये बताएगी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पाई बाई टू से पीछे है अल्टरनेटिंग ईएमएफ से, ठीक है। फिर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है आई ई का ओमेगा टी या थीटा के साथ में, उसके बाद फेसर डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और फिर एट लास्ट आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देन कैसे डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। आया समझ में?